Hello students, now let us continue our poem An Elementary School Classroom in a Slum. We have already studied 2 stanzas. हमने 2 स्टेंजा पहले से पढ़ लिए हैं. Now we are going to study 3rd stanza. The poet is saying surely Shakespeare is the wicked, the map a bad example. In the previous stanza, Stephen Spender has explained that there are a number of maps and pictures hanging on the wall of the classroom. They are showing the knowledge, the progress, civilization, लाइट, डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड. इससे पिछले स्टेंजा में स्टीफन स्पेंडर बता चुके हैं कि बहुत सारे जो है मैप्स और पिक्चर्स टंगी हुई हैं जो दुनिया में क्या प्रोग्रेस हुई है, सिविलाइजेशन को शो करने वाली बहुत सारी पिक्चर्स और मैप टंगे हुए हैं. तो उनके लिए कहते हैं श्योरली, सर्टेनली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर, देयर इज ए पिक्चर ऑफ द हेड ऑफ शेक्सपियर हैंगिंग ऑन द वॉल, इज विक्ड. विक्ड मीन्स इंटरेस्टलेस. स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन द एलिमेंट्री स्कूल ऑफ द स्लम हैव नो इंटरेस्ट इन द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर. And the map a bad examples. The picture of Shakespeare and the map showing the progress of the world are bad examples for the children. इन बच्चों के लिए जो शेक्सपियर की जो पिक्चर टंगी हुई है, जो बहुत सारे मैप्स जो दुनिया की प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन को शो कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए बैड एग्जाम्पल्स हैं. देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बैड एग्जाम्पल्स क्यों हैं. विद शिप्स एंड द सन एंड लव, ऑल द मैप्स विच आर शोइंग द पाथ टू द शिप्स, द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचर विच प्रोड्यूस लव अमंग ह्यूमन बीइंग. और सारे मैप्स जो शिप्स को रास्ता दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं, जो सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, और ब्यूटी ऑफ द नेचर की जो पिक्चर लगी हुई है, टेम्पटिंग, अल्योरिंग, अट्रैक्टिंग देम टू स्टील. स्टील, चोरी करना, इन बच्चों को चोरी करने के लिए लालायित कर रही हैं. Why? All the progress, all the attractive things which are shown through the pictures and the maps are not familiar to these children. इन बच्चों के लिए जो पिक्चर में चीजें दिखाई गई हैं वो परिचित नहीं है. They are unable to think about them, they are unable to study about them. ये उनके बारे में अध्ययन करने में और उनके बारे में सोचने विचारने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन ये चीज़ें इन्हें अट्रैक्ट करती हैं कि उनके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, और इसके लिए वे चोरी करने को लालायित हो जाते हैं. जो चीज़ें जो तस्वीर में, जो पिक्चर्स में और जो मैप्स में दिखाई गई हैं, बच्चे उनके बारे में सीखने के बजाय उनको उनकी चोरी करने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, अल्योर हो जाते हैं. देयरफॉर these maps and picture of Shakespeare are bad example for them. इनके लिए बुरे उदाहरण हैं. They are not teaching them something. वे उन्हें कुछ सिखा नहीं रहे, बल्कि उनके अंदर एक बैड हैबिट लेकर आ रहे हैं कि वे उन चीज़ों को चोरी करने के लिए लालायित हो जाते हैं. देखो उनकी प्रॉब्लम बताई गई है नेक्स्ट लाइन में. फॉर लाइव्स, फॉर प्रोटेक्टिंग देयर लाइव्स, अपने जीवन को बचाने के लिए, that slyly, silently
turn into entered, their crammed means narrow, holes means hovels. For lives, protecting their lives, that slyly, silently turn into enter, they are crammed, they are narrow, holes means hovels. अपने तंग झोपड़ों में चुपचाप खिसक जाते हैं. In the winter season, because of extreme cold, they enter into their narrow huts. अपने संकीर्ण झोपड़ों में चुपचाप खिसक जाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं. टू प्रोटेक्ट देयर लाइव्स फ्रॉम कोल्ड, अपने जीवन को सर्दी से बचाने के लिए. एंड फ्रॉम फॉग, मिस्ट एंड फॉग ऑफ द विंटर सीजन, शरद ऋतु की फॉग और उसकी धुंध से बचने के लिए. टू एंडलेस नाइट, वेयर देयर नाइट बिकम्स एंडलेस, जहां पर उनकी नाइट, उनकी रात अंतहीन बन जाती है. इफ ए पर्सन इज स्लीपिंग इन ए कंफर्टेबल प्लेस, अगर एक इंसान आरामदायक जगह पर सोता है, तो ही डजंट नो हाउ द नाइट वॉज पास्ट, उसे पता भी नहीं रहता कि रात कैसे गुजर गई. बट in such a place where there is hard to take a sleep, जहां पर सोना बड़ा असंभव हो जाए, in such a environment night becomes endless, रातें उनके लिए अंतहीन बन जाती हैं. Why? Because they find themselves unable to sleep during night, क्योंकि रात में वे अपने आप को सोने में असमर्थ पाते हैं, इसलिए रातें उनकी अंतहीन बन जाती हैं. On their slag heap, their slum, dirty settlement, उनकी गंदी बस्ती, is situated on the heap of the wastage that is thrown from the factory areas where metal is melt and give the shape of object. पास में फैक्ट्रीज हैं जहां पर मेटल को पिघलाया जाता है और उसकी वस्तुएं बनाई जाती हैं. उससे बचने वाला जो वेस्टेज है उसे बाहर फेंक दिया जाता है. उनके ढेर बने हुए हैं, उन ढेरों पर इनकी गंदी बस्ती है. These children, ये बच्चे, wear skins peeped through by bones, they are so lean and weak. Those children who are living in the slum, over the heap of the wastage of the metal, पिघले हुए धातु के अवशेषों के ऊपर बने हुए गंदी बस्ती में रहने वाले ये बच्चे, आर सो वीक एंड लीन, इतने दुर्बल हैं, इतने कमजोर हैं कि बोन्स, देयर बोन्स पीप थ्रू देयर स्किन, कि उनकी हड्डियां उनकी त्वचा से झांकती हुई सी दिखाई दे रही हैं. उनकी एक एक हड्डी पसली दिखाई दे रही है. Spectacles of steel with mended glass, because they have lost their eyesight in very tender age. अपनी कम अवस्था में ही वे अपने आंखों की रोशनियां खो चुके हैं. तो दे आर वेयरिंग स्पेक्टेकल्स, वे चश्मे पहने हुए हैं, ऑफ स्टील फ्रेम, जिनके फ्रेम स्टील के बने हुए हैं और कांच के टुकड़ों को मेंडेड, रिपेयर करके उनमें लगा दिया गया है. स्टील के फ्रेम में कांच के टुकड़ों को रिपेयर करके लगा दिया गया है. लाइक बोटल बिट ऑन द स्टोन्स, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर के ऊपर कांच के टुकड़ों को फेंक दिया गया हो. आगे है, ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम्स, दे हैव स्पेंड देयर एंटायर लाइफ टाइम इन द स्लम, उन्होंने गंदी बस्ती में ही अपना संपूर्ण टाइम व्यतीत किया है. दे हैव स्पेंड
देयर लाइफ स्पेन ऑन ए पार्टिकुलर प्लेस दैट इज स्लम, उन्होंने अपना सारा समय एक ही स्थान पर गुजारा है और वो है गंदी बस्ती। Therefore, the time and space of these slum children, गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए इनका देश और इनका काल केवल foggy slums, the dirty settlement which are covered with fog, धुंध से अटी हुई ये गंदी बस्तियां हैं। इन बच्चों ने अपने जीवन में इन गंदी बस्तियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। So blot their maps, ये कह रहे हैं कि इन बच्चों ने गंदी बस्तियों के अलावा कुछ देखा ही नहीं है, तो जो मैप के अंदर की जो दुनिया दिखाई गई है वो उसे कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बारे में कैसे सीख लेंगे, उसके बारे में कैसे विचार करेंगे। इसलिए ब्लॉट मीन्स रिमूव all the maps which are showing the progress, civilization and development of the world, जो मैप, जो तस्वीरें, जो दुनिया की सिविलाइजेशन, उनकी दुनिया की प्रोग्रेस को दिखाने वाली हैं, उन्हें मिटा दो, उन्हें हटा दो। विद और ऑन द प्लेस ऑफ देम, और उनके स्थान पर स्लम एज बिग एज डूम, डूम का मतलब हेल, उनकी जगह स्लम की तस्वीरें लगा दो जो इतनी बड़ी हैं, जो इतनी बड़ी दिखाई दें जैसे नर्क। यहां इस लाइन से ये कहना चाह रहे हैं दीज चिल्ड्रन आर लिविंग इन द हेल, ये बच्चे नर्क में रह रहे हैं। और यहां पर एक सटायर का यूज करते हैं, सटायर जिसे आयरनी भी कहा जाता है, विडंबना, एक विडंबना का यूज कर रहे हैं जिसका मतलब होता है जो कहा गया है उसका उल्टा करना चाहिए। अरे इन मैप्स को लगाने से क्या फायदा है, जब इन्हें कुछ सिखाना है तो पहले इन्हें इस दुनिया से अवगत कराओ जो नक्शे में दे रखी है, अन्यथा एक उपहास करते हुए कहते हैं इनकी जगह गंदी बस्ती के चित्र लगा दो, गंदी बस्ती के बारे में ये सब कुछ सीख लेंगे क्योंकि इसके बारे में ये पहले से कुछ जानते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा भी बताना है तो सब कुछ सीख जाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे। बेटा थ्रू दिस स्टेंजा स्टीफन स्पेंडर wants to send a message. If these children are not become familiar to all the progressive things which are shown in the map, कि जो मैप में दिखाई गई हैं सारी जो विकासपूर्ण चीजें हैं, जब तक ये बच्चे उनके प्रति अट्रैक्टिव नहीं हो जाते, उनके प्रति जान नहीं जाते हैं, तब तक ये स्कूल की क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो वे पावरफुल अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन गंदी बस्तियों को मिटाइए और इन बच्चों को वो संसार दिखाइए जो संसार इन मैप्स में और इन पिक्चर्स में दिखाया गया है। देखो क्या कहते हैं, अनलेस टिल नाउ गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर्स, all the powerful authorities of the city, the poet requests to all the powerful authorities of the city saying that this map becomes their window, all the progressive, full of civilization and development that is shown through the picture, जो तस्वीरों में, नक्शों में जो भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड दिखाया गया है, जो दुनिया की प्रोग्रेस दिखाई गई है, जब तक इन बच्चों के लिए ये सारी चीजें, विंडोज से मतलब है यहां पर फैमिलियर, इन बच्चों के लिए परिचित नहीं बन जाती, जो इन नक्शे में जो सिविलाइजेशन दिखाई गई है, प्रोग्रेस दिखाई गई है, नॉलेज दिखाई गई है, जब तक इन बच्चों के जीवन में ये फैमिलियर थिंग्स नहीं बन जाती। एंड दीज विंडोज, हेयर विंडोज मीन्स स्लम,
डर्टी सेटलमेंट, और जब तक ये डर्टी सेटलमेंट, ये गंदी बस्तियां दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, जिस गंदी बस्ती ने इनके जीवन को उस प्रकार से बंद कर लिया है, लाइक कैटाकॉम, जैसे डेड बॉडी को कैटाकॉम अंडरग्राउंड ऑफ द ग्रेव, कब्रिस्तान के तय खाने में बंद कर दिया जाता है। जैसे मुर्दे को कब्र के तहखाने में बंद कर दिया जाता है, इन बच्चों को भी गंदी बस्तियों में बंद, इन बच्चों के जीवन को उन गंदी बस्तियों में बंद कर दिया गया है। और जब तक ये गंदी बस्तियां ब्रेक, मिट नहीं जाती, टूट नहीं जाती, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, remain continue to remove all the dirty settlement until all the dirty settlement of the city are removed। जब तक शहर की सारी गंदी बस्तियां मिट नहीं जाती तब तक इन्हें मिटाते रहो, क्योंकि तुम एक जगह से गंदी बस्ती को मिटाओगे तो ये लोग दूसरी गंदी बस्ती में जाकर चले जाएंगे। अगर तुम्हें प्रोग्रेस करनी है सभी लोगों के लिए, इन्हें भी इंसानों की तरह अगर जीवन जीने के लिए अनुमति देनी है, तो इस शहर की सारी गंदी बस्तियों को मिटा दो। और इन बच्चों के लिए क्या करो, एंड शो द चिल्ड्रन, इन बच्चों को ले जाओ दिखाने के लिए द ग्रीन फील्ड, वॉट एवर ऑल अराउंड इन द वर्ल्ड लाइक ग्रीन फील्ड, इन्हें हरे भरे खेत दिखाओ, इन्हें बाहर की दुनिया दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और जो बाहर की दुनिया है जो तस्वीरों में दिखाई गई है, उन्हें, उस दुनिया को इनकी अपनी दुनिया बनाओ। रन अज़्योर ऑन गोल्ड सैंड, इन्हें भी उसी प्रकार से समुद्र के सुनहरी बालू पर घूमने दो जैसे नीला सागर घूमता है। इन्हें भी मुक्त रूप से समुद्र के किनारे घूमने दो, और इन्हें जो नक्शे में जो सारी चीजें दिखाई गई हैं, इन्हें वहां पर ले जाओ, उन्हें दिखाओ, उनके बारे में बताओ। आफ्टर दैट लेट देयर टंग, फिर इनकी जीवों को रन नेक्ड इनटू बुक्स, किताबों में मुक्त रूप से, नेक्ड से मतलब फ्री, मुक्त रूप से घूमने दो, यानी अलाउ दीज चिल्ड्रन टू स्टडी अबाउट ऑल द थिंग्स विच हैव बीन मेड फैमिलियर टू देम, जो चीजें इन बच्चों के लिए फैमिलियर बन चुकी हैं, जिन चीजों से ये बच्चे चित परिचित हो गए हैं, फिर उनके बारे में किताबों में इन्हें मुक्त रूप से पढ़ने दो। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, पुस्तकों के वाइट और हरे रंग के पन्नों को खोलते हुए। यहां पर बताया गया वाइट एंड ग्रीन, ऑल द नॉलेज थ्रू द लिटरेचर, वाइट पेजेस से मतलब है यहां पर नॉलेज ऑफ लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज लाइक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इनके बारे में अध्ययन करने दो। ग्रीन लीव्स, ग्रीन जो है प्रोस्पेरिटी का सिंबल होता है, यहां पर इसका मतलब है ऑल द बुक्स विच आर कंपोज्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन बच्चों को फिर लिटरेचर की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सोशियोलॉजी की और साइंस और टेक्नोलॉजी की पुस्तकों को पढ़ने की अनुमति दो। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, बहुत गहरा अर्थ है इसका, कि दोज पीपल who have acquired the complete knowledge of their contemporary time make history, वे लोग जिन्हें अपने समय का संपूर्ण ज्ञान होता है वे ही लोग इतिहास बनाते हैं। इन बच्चों को भी इतिहास बनाने का मौका दो, इन्हें बाहर की जो दुनिया है इसे दिखाओ, इनके बारे में अध्ययन करवाओ। और ये कौन कर सकता है? पावरफुल अथॉरिटीज। तो यहाँ स्टीफन स्पेंडर पावरफुल अथॉरिटीज से इन बच्चों की रियल प्रोग्रेस के लिए प्रार्थना करते हैं।
अब ये पोएम फिनिश हो गई, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे।